वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मीन्स दैट देशांतर और अक्षांश से रिलेटेड मैपिंग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं। पहले बेसिक नेम जिसे आप ऑलरेडी जानते होंगे तो भी देख ले रहे हैं। तो अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये बीच वाला, सबसे बीच वाला 0 डिग्री लैटिट्यूड, यह सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है अर्थ पर, और अर्थ को यह 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। इसे इक्वेटर कहा जाता है और हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है। यदि आप साउथ में चलेंगे, सॉरी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मीन्स दैट 33.5 डिग्री नॉर्थ में जो है, आप इसे कर्क रेखा कहा जाता है, मीन्स दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यदि साउथ में चलेंगे 23.5 डिग्री मीन्स दैट 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स मीन्स दैट मकर रेखा कहा जाता है। यदि आप चलेंगे नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वाला जो आपको ब्लू लाइन यहाँ दिख रहा होगा, तो इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे 66.5 डिग्री। और साउथ में आप 66.5 डिग्री चलेंगे मीन्स दैट 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल टाइम लाइन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है और ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। तो ये है अपना ग्रीनविच वाला टाइम लाइन। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है, इससे ये बीचों बीच जो आपको दिख रहा है, इससे हम लोग टाइम को डिटरमाइन करते हैं। हमारा जो टाइम होता है उसे इससे डिटरमाइन किया जाता है। और ये आप सबसे राइट साइड में यहाँ देखेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे अपना डेट का डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप टाइम लाइन से ईस्ट वेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि हम लोग मैपिंग करेंगे। तो यदि आप ये अपना जो टाइम लाइन है, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है या प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, इसके यदि आप वेस्ट की ओर चलेंगे यहाँ से, तो आपका टाइम जो है माइनस होते जाएगा। मतलब 15 डिग्री लैटिट्यूड आप तय करते हैं इधर से, तो आपको 1 आवर माइनस करना पड़ेगा। इधर यदि आप 15 डिग्री लैटिट्यूड तय करते हैं, चलते हैं, तो आपको 1 आवर प्लस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपना अर्थ जो है मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसलिए ऐसा, मतलब अपना अर्थ जो है पूरब की ओर मूव करता है, मतलब चक्कर लगाता है, रोटेट करता है। इसलिए मीन्स दैट अपना सन जो है राइज होता है किधर, तो पूरब में, ईस्ट में, इसलिए ऐसा होता है। और यदि आप ये अपना जो टाइम लाइन, सॉरी डेट लाइन है, इससे आपको डेट निर्धारण किया जाता है और टाइम भी इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे आप टाइम और डेट दोनों कर सकते हो तो इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे आप टाइम ही निर्धारण कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है दोनों डिफरेंस। यदि आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन जो यहाँ से बेरिंग सी के पास से निकलता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है किसी भी कंट्री को क्रॉस नहीं करती। ये एक जिग जैग लाइन है, इसलिए इसे जिग जैग बनाया गया कि किसी कंट्री से ना पास करे। यदि किसी कंट्री से पास करेगा तो एक ही कंट्री में दो डिफरेंस डेट हो सकते हैं, इसलिए इसे समुद्र से ही पास किया गया है। यह जिग जैग लाइन है। यदि आप इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर चलते हैं, इस साइड मीन्स दैट आप वेस्ट की ओर चलते हैं इधर से क्रॉस करके, तो आपको 1 डे प्लस करना पड़ेगा, मीन्स दैट 24 आवर आपको प्लस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इधर आपको आज 1 तारीख है, 1 तारीख है, तो आप इधर आएंगे तो आपको 24 आवर प्लस करेंगे, तो मतलब 2 तारीख हो जाएगा। यदि आपको इधर 2 तारीख है, आप इधर क्रॉस करते हैं तो आपको 1 तारीख हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना है इस बात को। अब चलते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है ग्रीनविच मीन टाइम मीन्स दैट प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कह सकते हैं, मीन्स दैट 0 डिग्री कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये अपना जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, ये अपना इक्वेटर है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये अपना कर्क रेखा मीन्स दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है हम लोग देख लेते हैं। और ये भी देख लेंगे आर्कटिक सर्किल भी देख लेंगे कहाँ ये ग्रीनविच मीन टाइम को इंटरसेक्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग नीचे वाले पोर्शन में जो है अंटार्कटिक सर्किल को भी देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन टाइम को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग यदि देखें तो थोड़ा सा इस पार्ट को जूम कर लेते हैं, तब उसके बाद अपना क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें जो है अपना ये वाला लाइन है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन,
और ये जो है अपना इक्वेटर है, मीन्स दैट भूमध्य रेखा। तो ये और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन और 0 डिग्री इक्वेटर एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, इससे गल्फ ऑफ गयाना के नाम से जाना जाता है इस प्लेस को। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस प्लेस को गल्फ ऑफ गयाना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जहाँ ग्रीनविच मीन टाइम आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स दैट कर्क रेखा को इंटरसेक्ट करती है, यह अल्जीरिया है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। उसके बाद आप चलेंगे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में, जिसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो इंटरसेक्ट करता है आपको मेरिडियन टाइमलाइन को, प्राइम मेरिडियन को, ये कहाँ करता है, तो आपको साउथ अटलांटिक में एसटी हेलेना यूके का कोई आइलैंड है उसी के नज़दीक में। तो आप लोकेशन आपको दिख रहा होगा, ये तीनों लोकेशन आप याद रखेंगे, अल्जीरिया और गल्फ ऑफ गयाना और एसटी हेलेना, नियर टू एसटी हेलेना या साउथ अटलांटिक वाला पार्ट में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह यदि आप चलेंगे कि अंटार्कटिक सर्किल को कहाँ यह क्रॉस करता है, तो आपको जैसा कि दिख ही रहा है ये पार्ट में कर रहा है, तो ये कोई स्पेशल प्लेस नहीं है यहाँ, हालांकि साउथ अटलांटिक में सदर्न मोस्ट पार्ट के पास ये करता है। यहाँ आप देख रहे हैं नज़दीक में वेडल सी है, तो कह सकते हैं, लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह आप चलेंगे हम लोग आर्कटिक सर्किल की ओर। आर्कटिक सर्किल को ये कहाँ जो है इंटरसेक्ट करता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप ये वाला पार्ट में देख रहे हैं, ये अपना आर्कटिक सर्किल है और ये अपना ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है ना। तो ये आप देख रहे हैं कहाँ कर रहा है, ये लगभग ये नॉर्वेन सी है, तो नॉर्वेन सी के आसपास कर रहा है, नॉर्वेन सी के पास कर रहा है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ डेनमार्क का जो है टेरिटरी भी है, या नॉर्वेन सी कह सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नॉर्वेन सी कहें। उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे, देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल किन किन कंट्रियों से पास करता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि जो है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर और आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल किन किन कंट्रियों से पास थ्रू करता है, और ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये भी किस किन कंट्रियों से पास करता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो है साउथ अमेरिका की तरफ से इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट जो इक्वेटर है ये पहले देखेंगे। तो साउथ अमेरिका वाला पार्ट को थोड़ा हम लोग जूम करते हैं, ये यहाँ लाते हैं, जूम करते हैं। जो इक्वेटर है साउथ अमेरिका में, पहले ये जो है इंटर करती है इक्वाडोर में, उसके बाद थोड़ा सा पेरू का बॉर्डर टच करते हुए जो है कोलंबिया में इंटर करते हैं, उसके बाद ये ब्राज़ील में जो है पास करती है, उसके बाद ब्राज़ील से बाहर ये निकल जाता है आपको अटलांटिक ओशन में, उसके बाद ये अफ्रीकन कंटिनेंट में चला जाता है। अफ्रीकन कंटिनेंट में गल्फ ऑफ गुयाना होते हुए ये आप देखेंगे अफ्रीकन कंटिनेंट का पार्ट। तो इस है ये पहले जो है गैबोन में इंटर करता है, ये वाला पार्ट गैबोन है, उसके बाद कैंगो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैंगो, उसके बाद जो है युगांडा, उसके बाद केनिया, उसके बाद सोमालिया में ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब पासेस होता है। उसके बाद यदि आप चलेंगे एशिया की तरफ, तो एशिया में ये जो है आपको मालदीव से पास होते हुए ये जो है इंडोनेशिया को पासेस करता है, जैसा कि आप देखेंगे। तो यहाँ है मालदीव वाला पार्ट, इसको यहाँ से ये इंटरसेक्ट करता है, उसके बाद ये सुमात्रा होते हुए जो है आपको पास करता है, मीन्स दैट इंडोनेशिया। ये मलेशिया में जो है नहीं आता है, इस बात को आपको रिमेंबर रखना है, क्वेश्चन में मलेशिया दिया जा सकता है और ना ही श्रीलंका को ये क्रॉस करता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो अपने कितने कंट्री हो गए टोटल मिला के, यदि आप साउथ अमेरिका से चलेंगे तो हम गिन लेते हैं। पहला हो गया अपना इक्वाडोर 1, उसके बाद कोलंबिया 2, पेरू 3, उसके बाद ब्राज़ील जो है 4, उसके बाद गैबोन 5, कांगो 6, DR कांगो 7, उसके बाद जो है अपना युगांडा 8, उसके बाद जो है केनिया 9, सोमालिया 10, उसके बाद आपका मालदीव 11 हो गया, उसके बाद आपका जो है ये इंडोनेशिया वाला पार्ट जो है 12 हो गया। उसके बाद छोटे छोटे कंट्री जो है आइलैंड कंट्री, उनसे भी ये पासिस करता है। तो आपको लेकिन मेन ये कंट्री याद रखना है, जो बड़े बड़े कंट्री है उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस कंट्रियों से पास करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा किन किन कंट्रियों से पास करता है। तो हम लोग इसको जो है अमेरिका वाला पार्ट से देखेंगे। अमेरिका में आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में ये पहले आप मैक्सिको में देखेंगे, मैक्सिको से ये पास कर रहा है इस तरह, उसके बाद इधर से क्रॉस कर जाता है तो मैक्सिको में पास करता है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा क्यूबा है, तो क्यूबा को ये थोड़ा सा टच करता है उसके आइलैंड को,
तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग अफ्रीका वाला पार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर दिखेगा। तो ये अपना अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है। अपना अफ्रीका में पहले जो है आपको वेस्टर्न सहारा में इंटर करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट वेस्टर्न सहारा। उसके बाद जो है मारतूनिया, मारतूनिया में इंटर करने के बाद जो है ये आपको चला जाता है थोड़ा सा जो है माले, माले के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर के साथ और चैड के साथ लीबिया का बॉर्डर बनाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इजिप्ट में ये जाता है, उसके बाद ये सूडान में नहीं जाता, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद रेड सी से पास करते हुए ये अरबियन पेनिनसुला में सऊदी अरबिया को क्रॉस करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई को पास करता है। उसके बाद ओमान को पास करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपना इंडिया की तरफ। तो इंडिया में ये जो है पास करता है। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में पास नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। पाकिस्तान को टच करने के लिए बहुत कम मिनट का इसको फासला रह जाता है, बहुत पाकिस्तान में नहीं जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स दैट कर्क रेखा पाकिस्तान होकर पासिस नहीं करता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन में डाला जा सकता है कि पासिस थ्रू पाकिस्तान, नॉट इट डजंट पास थ्रू पाकिस्तान। उसके बाद जो है पाकिस्तान में नहीं पास करता है, इंडिया से पास करते हुए ये आपको बांग्लादेश है, यहाँ बांग्लादेश पास करता है। उसके बाद म्यांमार पास करता है। उसके बाद चाइना तो पास करता ही। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वियतनाम का पार्ट है, ये वियतनाम से पास करता है, वियतनाम के साथ थोड़ा सा बॉर्डर बना के ये टच करके निकलता है। उसके बाद इधर देखेंगे तो ताइवान से ये निकलता है। उसके बाद ये जो देखेंगे आपकी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में रह सकता है कि जापान से पास करता है, तो नहीं, ये जापान से पास नहीं करता। जापान तो आप देख रहे हैं कितना दूर है, ये वाला पार्ट है जापान, जापान से पास नहीं करता, ये ताइवान से पास करते हुए से पास कर जाता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अपना इसको जो है शॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये कितने कंट्रियों से पास करता है, काउंट करेंगे। की तरफ से चले तो मैक्सिको 1, उसके बाद थोड़ा सा क्यूबा को टच करता है तो 2 हो जाता है। उसके बाद आपको वेस्टर्न सहारा 3, मारतूनिया 4, माली 5, उसके बाद अल्जीरिया 6, उसके बाद नाइजर 7, चैड 8, लीबिया 9, इजिप्ट 10, सऊदी अरबिया 11, यूनाइटेड अरब अमीरात 12, ओमान 13, इंडिया 14, म्यांमार 16, चाइना 17 और वियतनाम 18। उसके बाद जो है आपका ताइवान 19 कंट्री होके ये लगभग 19 कंट्री से ये पास करता है। तो आप जो है इसे रिमेंबर रख सकते हैं, जैसा कि इक्वेटर जो है 12 कंट्री से पास करता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, छोटे मोटे कंट्री जो आइलैंड के रूप में है उससे भी कहीं ना कहीं ये पास करता होगा, लेकिन आपको मेजर कंट्री रिमेंबर रखना है कि किन किन से ये पासिस करता है। इसके बाद चलते हम लोग देखते हैं मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये किन किन कंट्रियों से पासिस करता है। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्रियों से ये पास करता है। साउथ अमेरिका की तरफ से देखते हैं। साउथ अमेरिका में ये जो है अपना पहले जो है ये चाइले से मीन्स चिल्ली से पास करता है। उसके बाद जो है अर्जेंटीना, उसके बाद प्रागवे, उसके बाद ब्राज़ील से पासिस करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अफ्रीका में आए तो अफ्रीका में नामीब से, उसके बाद ये बोत्सवाना वाला रीजन है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक से ये पास करते हुए ये मेडागास्कर को क्रॉस करता है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद देखते हैं अपना इधर एशिया में, तो एशिया में किसी को ये मेजर रूप से पास तो नहीं करता है, लेकिन ये जो है आप कह सकते हैं कि मॉरिशस के पास से जो है ये पास करता है। मॉरिशस यहाँ है और ट्रांसकायरो यूनियन आइलैंड यहाँ है, तो वहाँ से पास करता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ऑस्ट्रेलिया से पास करता है, ऑस्ट्रेलिया को 2 इक्वल पार्ट में लगभग लगभग डिवाइड करता है। जिस तरह टॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स दैट कर्क रेखा इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसी तरह ये मकर रेखा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है अबाउट में, तो आप ध्यान में रख सकते। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है आपको न्यूजीलैंड से पास नहीं करती, ये क्वेश्चन में डाला रह सकता है, तो आप यहाँ रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये कितने कंट्रियों से पासिस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स दैट मकर रेखा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से ही देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अपना 1 हो जा रहा है, मेडागास्कर 2, मोजाम्बिक 3, उसके बाद साउथ अफ्रीका 4, बोत्सवाना 5, नामीबिया 6 हो जा रहा है, ब्राज़ील 7, प्रागवे 8, अर्जेंटीना 9, चाइले 10 हो जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है किस किस कंट्रियों से पासिस करता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्कटिक सर्किल पे। तो ये वाला पार्ट जो है अपना आर्कटिक सर्किल का है। तो ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ब्लू लाइन जो है इसे आर्कटिक सर्किल कहेंगे। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यूएसए से देखिए तो ये यूएसए में आपको जैसा कि दिख रहा है यूएसए के अलास्का वाले पार्ट से ये क्रॉस कर रहा है, उसके बाद ये कनाडा से, उसके बाद ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का
टेरिटरी है, तो इसलिए ये डेनमार्क भी इसमें आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना, हालांकि डेनमार्क मेनलैंड देखे तो मेन कंट्री आपको यहाँ पर है, लेकिन डेनमार्क आएगा। तो अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड वाला पार्ट्स। उसके बाद जो है ये आइसलैंड को थोड़ा सा टच करते हुए जाता है। उसके बाद कहेंगे तो अपना ये जो है नॉर्वे, नॉर्वे आपको दिख रहा होगा, नॉर्वे को, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद रसिया को। उसके बाद इधर देखेंगे आप तो ऐसे पास कर जाता है। ऊपर से भी आपको दिया जा सकता है आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू जापान, तो जापान से किसी हालत में पास करेगा ही नहीं। तो कितने कंट्री होंगे आपने आर्कटिक सर्किल के? रशिया 1, फिनलैंड 2, स्वीडन 3, नॉर्वे 4, उसके बाद डेनमार्क 5, कनाडा 6 और अलास्का 7। तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। अब अंटार्कटिक सर्किल में चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। ये वाला नीचे वाला जो है 66.5 डिग्री साउथ में, ये ब्लू लाइन, तो ये आप देख रहे होंगे ये किसी भी कंट्री से जो है पासिस नहीं करता है, किसी भी कंट्री के मेनलैंड से पासिस नहीं करता है ये आर्कटिक सर्किल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको आपको दिया जा सकता है कि ये पासिस थ्रू न्यूजीलैंड एंड कुछ भी दिया जा सकता है, तो ये किसी से भी पासिस नहीं करता है, आपको ध्यान में रखना है। और एक बात फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा कंटिनेंट है या महादेश है जिससे तीनों रेखा पासिस करती है। मीन्स दैट आपको जो है इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स दैट कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यह एक कंट्री है, एक कंटिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइन पासिस करती है, तो आपको ये बात रिमेंबर रखना है। इसके बाद दूसरा देखें तो दूसरा कोई ऐसा कंटिनेंट है नहीं जिससे कि तीनों लाइन पास करे। हाँ, हालांकि साउथ अमेरिका में देखें तो आपको साउथ अमेरिका वाले पार्ट में जो है आपको इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा दोनों पास करती है। और इसमें देखेंगे तो आपको तीनों पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास करती है। तो इसे रिमेंबर रखना है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बाद हम लोग देखते हैं कि अपना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, मीन्स दैट 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन, जिससे हम लोग का टाइम डिटरमाइन किया जाता है, उसको देखते हैं किन किन कंट्रियों से ये पास करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इस पार्ट को पहले यूरोप से देख लेंगे। तो ये हम लोग जूम कर लिए हैं, ऊपर से इसको देखते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ऊपर से, तो ये आप देखेंगे ऊपर से ये जो है आपको यहाँ से ऐसे करके पास कर रहा है। ये जो है नॉर्वे का पार्ट है, ये नॉर्वे के पार्ट को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ना ही जो है ये और किसी को इंटरसेक्ट करता है। इस साइड में आइसलैंड का पार्ट है, आइसलैंड पार्ट को भी ये जो है नहीं डिवाइड करता है। तो ये इसके बाद जो है ऊपर से ये डायरेक्ट आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, यहाँ है ब्रिटेन में ये इंटर करता है। ब्रिटेन में इंटर करने के बाद आप देखेंगे वाइट लाइन जो है ये फ्रांस में जाता है। फ्रांस के बाद यदि आप देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा स्पेन में इंटर करता है, ये पार्ट जो है स्पेन का है। तो आपको ध्यान में रखना है जो है ये आपको कहाँ, पहले यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जो है स्पेन में ये इंटर करता है। इधर थोड़ा जूम कर ले और हम लोग, तो स्पेन के बाद जो है ये अपना जो है आपको अल्जीरिया में इंटर करता है, ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ साइड में मोरक्को है, मोरक्को ये इंटर नहीं करता है। क्वेश्चन में रह सकता है कि इट पासेस थ्रू मोरक्को और लीबिया, कुछ भी दिया जा सकता है। उसके बाद ये जो है माली में इंटर करता है, जिसे माली कहा जाता है। उसके बाद जो है ये अपना नाइजर के साथ थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है, तो ये भी आप रिमेंबर रखेंगे। उसके बाद इधर है बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो के बाद इधर जो है इस साइड से आपका जो है आपको घना है, तो घना और टोगो इस साइड से जो येलो वाला है छोटा सा ये टोगो है, इधर से घना है, इन दोनों के बीच जो है बॉर्डर बनाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो है नीचे में आपको गल्फ ऑफ गुयाना में इंटर कर जाता है। उसके बाद ये आपको किसी भी कंट्री के साथ जो है पासिस नहीं करता, तो आपको ध्यान में रखना है ये कितने कंट्रियों के साथ जाता है और कौन कौन सा कंट्रियों के साथ पास करता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। तो ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से 0 डिग्री जो आती है आपको ग्रीनविच मीन टाइम, वो सबसे पहले आपको यूनाइटेड किंगडम में इंटर करता है, उसके बाद फ्रांस में इंटर करता है, उसके बाद आप देख रहे हैं स्पेन में इंटर किया, उसके बाद अल्जीरिया में इंटर किया, उसके बाद माली में इंटर किया, उसके बाद जो है आपको ये बुर्किना फासो, उसके बाद नाइजर, उसके बाद आपको जो है घना, उसके बाद टोगो, इतना में आपको इंटर किया। मीन्स दैट ये 9 कंट्रियों के साथ जो है पास करता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखना है। इस पे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग इंडिया की ओर। इंडिया में जो है आपको 82.5 डिग्री
मीन्स दैट 82.5 लॉन्गिट्यूड को जो है स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया जाता है। इसी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहा जाता है या सेंट्रल मेरिडियन भी कहा जाता है। ये जो है आपको कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला पार्ट में, तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब देखते हैं कि ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, जो इंडिया के थ्रू पास होता है, ये किस किस कंट्रियों के थ्रू पास होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो इंडिया के साथ इंडिया के थ्रू पास होता है, वो इनमें से किन कंट्रियों के को इंटरसेक्ट करता है। तो चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यदि हम लोग देखें तो ये जूम कर लिए, तो जूम करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री। ये देखते हैं किस किस कंट्रियों के साथ पास करता है। तो अपना जैसा कि ऊपर से दिख रहा है ये रसिया, रसिया के बाद जो है आपको कजाकिस्तान, मंगोलिया नहीं जाता। ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री मीन 82.5 डिग्री, वो मंगोलिया नहीं जाती है। उसके बाद जो है चाइना, चाइना के बाद आप देखेंगे ये नेपाल क्रॉसेस करता है। नेपाल क्रॉस करने के बाद जो है ये इंडिया को क्रॉस करते हुए ये जो है आपको बंगाल होते हुए श्रीलंका के ईस्ट साइड से पास कर जाता है। ये श्रीलंका को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि श्रीलंका को इंटरसेक्ट नहीं करता। यदि आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दिख रहा है ये श्रीलंका को इंटरसेक्ट नहीं करता, इसके साइड से ये पास कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये किन किन कंट्रियों से पास करता है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको नीचे जो है ये आपको किसी भी कंट्रियों से लगभग पास नहीं करता है। ऐसे छोटा मोटा आइलैंड है, कोकस आइलैंड और सारे भी कोई कोई आइलैंड है, तो उनसे ये जाता है। और मेजर रूप से आप देखेंगे ये लास्ट तक किसी भी कंट्री को पास नहीं करता है। ये लास्ट में अंटार्कटिक के 0 डिग्री ऊपर वाले में जो है मिच कर जाता है, आपको ध्यान में रखना है ये। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये किन किन जगहों से पास करता है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। पहला रसिया 1 हो गया, कजाकिस्तान 2 हो गया, चाइना 3 हो गया, इंडिया 4 हो गया, नेपाल 5 हो गया। उसके बाद मात्र 5 कंट्रियों से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पास करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, इज दैट 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, कीप इट इन माइंड। उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं कि अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया होके पास करती है, मतलब कर्क रेखा, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो इंडिया होके पास करती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है यह इंडिया में किस राज्य में इंटरसेक्ट करता है, तो आपको यह छत्तीसगढ़ स्टेट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में इंटरसेक्ट करता है। एक बात और याद रखनी है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है ये 82.5 डिग्री वाला जो कि श्रीलंका से पास नहीं होती है, लेकिन नेपाल से पास होती है यदि आप ऊपर में देख रहे हैं तो, और कजाकिस्तान से भी पास होती है, रसिया से भी आप देख रहे हैं पास होती है, चाइना से भी। ये श्रीलंका से पास न होते हुए भी इसे श्रीलंका अपने यहाँ के टाइम को डिटरमाइन करने के लिए अडप्ट किया हुआ है। मतलब इंडिया और श्रीलंका का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन मेरिडियन है जिससे टाइम निर्धारण किया जाता है, दोनों का सेम है। मीन्स दैट 82 डिग्री हाफ मीन्स दैट 30 मिनट है, 82 डिग्री एंड हाफ। तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब 82.5 डिग्री जो है आपको ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड जो है दोनों स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारण करने के लिए अडप्ट किया है श्रीलंका और इंडिया। नेपाल नहीं किया हुआ, ये बात ध्यान में रखना, और कोई कंट्री नहीं किया हुआ है। अब चलते हैं इसको हम लोग थोड़ा, हम लोग इंडिया के मैप के थ्रू देखते हैं। ये जो अपना 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है ये वाला, ये देखते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ काट रहा है, मीन्स दैट एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स दैट सेंट्रल मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को किस स्टेट में इंटरसेक्ट करता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट कर रही है। इस वाले पार्ट में आप क्लियर से देख रहे हैं। और यहाँ एक बैकुंठपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ गुरु घासीदास एक जो है रिजर्व भी है, या संजय डोबरी या गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि अपना ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 82.5 डिग्री, ये किन किन स्टेट से पास होता है। तो आप जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, उसके बाद काउंट करेंगे ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले जो है
आप उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा सा ये जो है मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश से उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं जाता है, ये बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में डाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद ये जो है आपको उड़ीसा एंटर करते हैं, उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश वे को बाहर क्रॉस करते हुए ये निकल जाती है और किसी स्टेट से नहीं जाती है, ना ही ये नीचे में आपको अंडमान निकोबार से पास करती है। ये भी आपको ध्यान में देना है कि ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि ये अंडमान निकोबार होकर भी ये जो है पोर्ट ब्लेयर होकर जाती है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपकी देख रहे नीचे में ये बहुत ही डिस्टेंट में है, तो आपको रिमेंबर रखना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं और एक बार देख लेते हैं कितने स्टेट होकर जाती है। तो आप जैसा कि ऊपर से गिनेंगे, यूपी 1, उसके बाद मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 5 और उड़ीसा 4 और आपको आंध्रा 5, 1 2 3 4 5 स्टेट होकर के जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास करता है, IST। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है अपना कितने स्टेट होके पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जैसा कि दिख रहा है, ये रेड वाला लाइन आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये वाला आप देख सकते हैं कितने स्टेट से पास करता है। तो पहले आप देख रहे हैं मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़, यूपी से नहीं जाता, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। मीन्स दैट आपके कितने से जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से ये पास करता है। एक बात आपको और ध्यान देना है कि पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन स्टेट होकर के पास करता है, दोनों। तो ये बात ध्यान में रखना है, दोनों किन किन स्टेट होकर कॉमन रूप से पास करता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में आपको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी पास कर रही है, और आपको छत्तीसगढ़ में जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रही है मध्य प्रदेश में। मतलब दोनों में जो है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में जो है ये कॉमन रूप से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप रिमेंबर रखेंगे। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 स्टेट से पास करता है, जबकि अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है। तो आप इसको जरूर रिमेंबर रखें, इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। को हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं वर्ल्ड मैप को, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का। तो ये तो अपना लॉन्गिट्यूड हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ऐसे ऐसी जो है आपका लैटिट्यूड हो गया, मतलब अक्षांश हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कितना है। यदि हम लोग सॉदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के इंदिरा पॉइंट को माने, अंडमान निकोबार वाला जो यहाँ है, इधर इंदिरा कॉल को माने, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इधर हम लोग गुजरात में मानेंगे, इधर हम लोग जो है अपना अरुणाचल प्रदेश में मानेंगे, तब देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न एक्सटेंट इसका कितना है लैटिट्यूडनल अक्षांश रूप से, और सॉदर्न तो आपका ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से ले करके ये 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूडनल इसका जो है आपको क्या है विस्तार है, मतलब एक्सटेंट है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। उसी तरह यदि ईस्ट वेस्ट देखें, ये तो अपना साउथ नॉर्थ हो गया इसका एक्सटेंट। यदि आप ईस्ट वेस्ट देखें तो वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से आपको जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मीन्स दैट अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड है। आपका लगभग इस दोनों के बीच जो है टाइम डिफरेंस हो जाता है। यदि यहाँ सन मान लीजिए सुबह 6 बजे राइज करता है, तो यहाँ लगभग आते आते सन को राइज करने में जो है 8 बज जाता है। मतलब लगभग आपको 2 घंटे का डिफरेंस होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में सनराइज का या आवर का, लैटिट्यूडनल आवर लॉन्गिट्यूडनल आवर को देखें तो हम लोग, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको यहाँ 2 घंटे लेट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे 2 घंटे लेट से सनराइज होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लगभग इक्वल है, मतलब ऐसे ऐसी और ऐसे ऐसी
लगभग लगभग इक्वल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका टोटल हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो इसका टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है आपको मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मतलब 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक 37 से ये लगभग लगभग आपको 30 डिग्री 21 मिनट है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जबकि ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट इसका विस्तार जो है आपको 29 डिग्री 81 मिनट है। ये आप सॉरी 81 नहीं 29 डिग्री 18 मिनट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका पूछा जा सकता है कि इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट विस्तार जो है इसका इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो है लैटिट्यूडनल विस्तार से ज़्यादा है या कम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल मीन्स दैट ये वाला जो है लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री 21 मिनट है, जबकि इसका इस तरह से देशांतरीय विस्तार देखिए, इस तरह से दो देशांतर के बीच इसका विस्तार देखिए तो ये 29 डिग्री 18 मिनट है। मतलब देशांतरीय विस्तार मीन्स दैट लॉन्गिट्यूडनल विस्तार इसका कम है इन कंपेयर टू लैटिट्यूडनल अक्षांश वाले विस्तार से। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इंडिया का जो ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये वाला ये अपना जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन के रूप में लेते हैं, उससे ये आपको 5.5 घंटा मीन्स दैट 5 आवर 30 मिनट जो है ये पॉजिटिव है, आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ जो है 12 बजेगा, मतलब 12 बजेगा, तो यहाँ जो है आपको कितने बजेंगे, 5:30 बजेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।